हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पार्कल कोचिंग क्लासेस में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न नंबर 7 को हल कराऊंगा। और इसके पहले प्रश्नों को मैं इसके पहले आगे वाले वीडियो में सबको बता चुका हूं। तो आज मैं इस प्रश्न को हल कराऊंगा। तो हम इस प्रश्न को हल कराने चल रहे हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले इसमें सॉल्व लिखेंगे। फिर इसमें पहले देखिए प्रश्न दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो प्रश्न नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठक बंद 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा कोष्ठक बंद 1 माइनस कास थीटा। एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसमें दूसरा प्रश्न हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें इसमें दिया है cot थीटा बराबर में 7/8 दिया है। तो इसके पहले हमने सूत्र बताया था cot का। हमने सूत्र बताया था आधार बटे लंब। तो लंब होगा 8 और आधार होगा 7। तो इसमें बची है कर्ण भुजा। तो हम इसके लिए ज्ञात करेंगे कर्ण। तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, आधार स्क्वायर लंब का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर करिए, प्लस है प्लस करिए, आधार का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर करिए। ठीक, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसके बाद अगर हम देखना चाहते तो हम इसको जोड़ेंगे। तो ये इसमें होगा 9 4 13 3 और 6 4 10 से 11। इसमें ये जो कर्ण है अंडर रूट 113 आ गया। तो इसमें देखिए साइन थीटा भी है और कास थीटा भी है। तो इसमें हमें साइन थीटा और कास थीटा दोनों को ज्ञात करना होगा। तो हम पहले इसके लिए साइन थीटा ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम कॉस थीटा ज्ञात करेंगे। देखिए, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। और कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब का मान इसमें दिया है। देखिए ये चिन्ह ये दिया है 8 है, 8 करिए। और कर्ण का मान है अंडर रूट में 113 लिखिए। और इसमें जो ये है ये आधार का मान दिया है। इसमें ये 7 है, 7 करिए। इसमें आधार का मान 7 है तो 7 करिए। और कर्ण का मान अंडर रूट में 113 है तो 113 करिए। तो हम अगर चाहें तो इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसमें दिया क्या है, पहला 1 प्लस, इसमें दिया है, एक मिनट दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, और इसके बटे में है 1 प्लस काश थीटा और 1 माइनस काश थीटा। तो इस पर क्या है, 1 है 1 करिए, प्लस है प्लस कर दीजिए। साइन थीटा का मान अभी ज्ञात कीजिए 8/√13। ठीक, 113 सॉरी। फिर एक कोष्ठक बंद है और इसमें भी करिए 1 है, 1 को करिए, माइनस है माइनस करिए। साइन थीटा का मान अभी ज्ञात किए हैं 8/√113। फिर कोष्ठक बंद, फिर क्या है इसमें बटे है तो इसमें भी बटे करो। इसका मान 1 है तो 1 करो, प्लस है तो प्लस करो। काफ थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7/√113। इसमें क्या है 1 है तो 1 करिए, माइनस है तो माइनस करिए। काफ थीटा का मान फिर है 7/√113। तो अच्छा, अब इसका इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 113 होगा, अंडर रूट 113 होगा। और प्लस है प्लस करिए, 8 है तो ये इसको जोड़ दीजिए इसमें। और
ये सब पूरे के बट्टे हो जाएगा अंडर रूट में 113। ठीक, एक क्वेश्चन हूँ इसी तरह इसमें देखिए, ये इसमें क्या होगा अंडर रूट, इसमें भी इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये अगर इसका गुणा इसमें करते हैं तो अंडर रूट 113 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस करिए, 8 है तो 8 कर दीजिए। और इसके बटे में क्या है, ये इसके बटे में हो जाएगा, सब के पूरे में 113 हो जाएगा, अब पूरे का बटे है। अब इसी तरह इसमें करिए तो इसका होगा अंडर रूट में 113 प्लस में 7 बटे में अंडर रूट 113, और इसी तरह इसमें करिए अंडर रूट 113 माइनस में 7 बटे में अंडर रूट 113। ठीक, अच्छा, अगर हम इसका और इसका गुणा करेंगे जो रूट के अंदर है तो वह संख्या रूट से बाहर हो जाती है, तो हम इसको एक में कर लेते हैं। अंडर रूट 113 प्लस में 8 एक क्वेश्चन में, अंडर रूट 113 माइनस में 8 एक क्वेश्चन में, और ये इस तरह हो जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी देखिए अंडर रूट 113 प्लस 7, और एक क्वेश्चन में अंडर रूट 113 माइनस 7, और इसके भी ये बटे को मतलब जो ये अंडर रूट के अंदर है इसको भी हम बाहर ले सकते हैं, तो ये आएगा 113, तो 113 से 113 कट गया। ठीक, अब इसमें क्या बचा, अंडर रूट 113 प्लस में 8 एक क्वेश्चन में, अंडर रूट 113 माइनस में 8 एक क्वेश्चन में, बटे में अंडर रूट 113 प्लस 7 एक क्वेश्चन में, और इसमें है अंडर रूट 113 माइनस 8 एक क्वेश्चन में। ठीक, अब इसके पहले हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, ए माइनस बी एक क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, देखिए इसके पहले हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए ये ए का मान करेगा, ये बी होगा, फिर ए होगा, ए बी होगा, तो इस वाले सूत्र को इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस सूत्र को इस पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए ए का मान इस पर करिए तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर गए तो अंडर रूट 13 का स्क्वायर है, फिर माइनस है, माइनस करिए, फिर 8 है ना, 8 मतलब बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर बटे में फिर बी, फिर सेम टू सेम अगर इस वाले सूत्र को इसमें हम अप्लाई करेंगे तो फिर से करिए इसमें अप्लाई, अंडर रूट 113 का स्क्वायर माइनस में 7, या सॉरी यहाँ 7 होगा क्योंकि 7 है, और 7 का स्क्वायर। अच्छा देखिए 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 ही होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 ही होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब इसको हम हल कर सकते हैं, अगर 113 में से हम 64 को घटाएंगे, देखिए अगर देखिए 13 में से 4 गए बचे 9, और इसमें क्या बचा 10 में 6 गया 4, तो इसमें क्या बचा 49, और इसमें होगा, और अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं तो इस पर आएगा 64 आएगा। हाँ, अगर 13 में से 9 तो इसमें, तो फाइनली आपके पहले प्रश्न का जो आंसर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा का जो आंसर आएगा 49/64 आएगा। आपका यह प्रश्न हल हुआ। और इसमें दूसरा खंड है, देखिए दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो हम इससे कॉट थीटा का तो मान ज्ञात कर सकते हैं ना। अगर इसमें हम ज्ञात करना चाहें तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे ये, अरे सॉरी ये इसका कॉट थीटा का मान इसमें दिया हुआ है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो इसमें क्या पूछा है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर इस तरह। तो कॉट थीटा का मान दिया है 7/8,
तो इसमें हम 7/8 लिखेंगे। उसके बाद होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो आपका यह 7वां प्रश्न पूर्ण तरह से हल किया गया। तो हम इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमें उसके 8वें प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। इसी को सिद्ध करना है, मतलब चेक करना है क्या। अच्छा, इसको बोलते हैं दायां पक्ष और इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो इसमें चेक करना है क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है कि नहीं। तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और इसमें दिया है 3 cot a बराबर में 4। अच्छा, हम 3 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो cot a बराबर में आएगा 4/3 आएगा। और अब इसके सहारे से हम tan a का मान निकालेंगे, cos a का मान निकालेंगे और sin a का मान निकालेंगे। तो अब तो हमने फार्मूला बताया था cot a का आधार बटे लंब बताया था, ठीक। तो लंब 3 है, आधार 4 है। तो इसमें अब कर्ण को ज्ञात करना है। इसमें हमें अब कर्ण को ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक। लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। इसको हम जोड़ते हैं तो 25 आएगा और ये जब √ से बाहर आएगा तो 5 आएगा। तो हमें जो कर्ण का मान आ गया 5, ठीक। अब इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहले इसको निकालेंगे tan a, फिर cos a, फिर sin a। अब हम इसके पहले इन सभी फार्मूलों को बता चुके हैं कि tan a का फार्मूला क्या होता है, cos a का फार्मूला क्या होता है और sin a का फार्मूला क्या होता है। तो हम इसमें तो बता दे रहे हैं बहरहाल, लेकिन आप लोग इन सूत्रों को याद करना होगा आप लोगों को। तो देखिए, sin a का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण और cos a का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण और tan a का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब का मान 3 है तो 3 लिखिए, आधार का मान 4 है तो 4 लिखिए। आधार का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। ये सब कुछ ज्ञात किए हैं। इसमें जो भी हम मान लिख रहे हैं इसमें दिया गया है। और लंब का मान क्या है, 3 है तो 3 लिखिए, कर्ण का मान 5 है तो 5 लिखिए। लेकिन इसमें क्या क्या पूछा है, यहाँ स्क्वायर है सब में, तो स्क्वायर भी ज्ञात करना होगा। इसमें अब ज्ञात करिए tan स्क्वायर a, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a। तो हम सबसे पहले अब स्क्वायर लिखें। अगर हम इसमें स्क्वायर पूछा जा रहा है ना, तो अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें, इसका भी स्क्वायर करें, तो ये इसमें होगा tan, अब इसमें हो जाएगा tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर a और इसका ये 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। इसी तरह इसमें देखिए एक cos स्क्वायर a पूछा है, तो हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह इसमें भी है sin स्क्वायर एक, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। अब जो हमें ज्ञात करना है, अब इसको अच्छा, इस वाले पक्ष को हम बायां पक्ष बोलते हैं और इसको हम दायां पक्ष बोलते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें इसको हल करते हैं दायां पक्ष को। इसमें दिया है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, ठीक। cos स्क्वायर a का मान है 16/25 और sin स्क्वायर का मान है
9/25। अगर इसका हम एल्सियम लेते हैं तो 25 आएगा। 16 माइनस 9 तो 7/25 आ गया। तो जो बायां पक्ष है वह हमारा 7/25 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम सॉरी, जो दायां पक्ष है वह 7/25 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। बायां पक्ष, और इसमें बायां पक्ष दिया है 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस पर क्या है देखिए, अच्छा इससे पे करिए, 1 है तो 1 करिए, माइनस करिए, फिर tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर का ये निकालें हम मान 9/16। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका भी मान है 9/16। अच्छा, इसका गुणा इसमें करिए, 16 एकम 16, 16 में से 9 गए 7, 7/16 पूरे में बटे है। फिर 16 एकम 16, 16 9 25 और बटे 16 है। 16 से 16 को काट सकते हैं, इसमें आएगा भी 7/25। अब इसमें हम देखते हैं कि बायां पक्ष में भी 7/25 है और दायां पक्ष में भी 7/25 है। अन्यथा इस तरह हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हैं, अर्थात 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। प्रूव्ड। अब इसमें लिखेंगे हाँ बराबर हैं। तो दोस्तों हम इसके बाद प्रश्न को हल करते हैं आगे वाले। तो अब प्रश्न की बारी है 9। तो हाँ, इसमें दिया प्रश्न नंबर 9 में दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है sin a इंटू कॉस प्लस कॉस a इंटू साइन से। दूसरा प्रश्न है cos a इंटू कॉस सी माइनस में sin a इंटू साइन से। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं, लिखेंगे सॉल्व। तो इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, तो हम एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। और इसमें मेन पॉइंट दिया है बी समकोण है, तो उस समकोण तो ये है ना, तो इसको हम बी मान लेंगे। बाकी दो कोण जो बचे हैं, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, तो ए और सी इसको मानो। तो ये बना ए बी सी समकोण त्रिभुज, और बी का क्या है समकोण दिया है। और tan a का देखिए मान, tan a का मान दिया है 1/√3। तो इसके पहले हम tan a का फार्मूला बता चुके हैं कि tan a का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक, तो आधार है √3, लिख सकते हैं इसमें, आधार है √3, लंब है 1, और लंब क्या है 1। अच्छा, और इसमें है कोण ए के लिए भी ज्ञात करना है, कोण सी के लिए भी ज्ञात करना है, कोण ए और सी दोनों के लिए ज्ञात करना है। मतलब इसके लिए भी मान निकालना होगा और इसके लिए भी मान निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे कोण सी के लिए, पहले लिखेंगे कोण सी के लिए। और इसमें देखिए कॉस से ज्ञात करना होगा कोण सी के लिए, और साइन से, कॉस सी साइन से। तो सबसे पहले साइन सी का मान ज्ञात करना होगा, फिर कॉस सी का मान भी ज्ञात करना होगा। तो इसके पहले, लेकिन सबसे पहले इसमें देखिए ये इस वाली भुजा का मान नहीं दिया है इसमें। ये अच्छा, इस वाले कोण सी के सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब, और 90 अंश के सामने वाले की भुजा को बोलेंगे कर्ण, और जो शेष भुजा बचती है उसको आधार बोलेंगे। तो इसके लिए जो कोण सी के लिए लंब का मान होगा ये है 1 होगा, और आधार का मान होगा √3, आधार का मान होगा √3। तो हमें इसके लिए कर्ण पहले ज्ञात करना होगा। तो इसका सूत्र होता है √ में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। लंब का मान है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार का मान है √ तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3।
तो 3 1 4, जो जब इसमें से हम बाहर लेंगे तो आएगा 2। इस तरह हमने कर्ण का मान 2 ज्ञात किया। तो इसके लिए जो कर्ण का मान तो वैसे भी सभी के लिए सेम होगा, चाहे ए का करिए चाहे सी का करिए, क्योंकि कर्ण भुजा ऐसे होते हैं जो कहीं बदलती नहीं है, हर कोण के लिए वही होगी। तो सबसे पहले हम साइन से ज्ञात करते हैं। तो साइन से का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। ठीक, लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। कॉस से का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है। इसी तरह अब हम ज्ञात करेंगे कोण ए के लिए। साइन से और कॉस से तो ज्ञात कर लिए, तो इसीलिए इसी तरह ज्ञात करेंगे कोण ए के लिए। इसमें भी निकालेंगे लंब और आधार निकालेंगे, और तो कर्ण तो सेम ही रहेगा, 2 ही आएगा कर्ण, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। देखिए कोण ए के लिए, कोण ए के सामने वाली भुजा को बोलेंगे लंब और इसका मान है √3 है। और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, इसका मान 2 है। और जो शेष भुजा बचती है उसको बोलेंगे आधार। आधार का मान 1 है। तो इसमें भी साइन ज्ञात करना होगा और कॉस से। देखिए साइन कॉस है, तो पहले साइन ए फिर कॉस ए का मान ज्ञात करिए। तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है √3 और कर्ण का मान है 2। इसी तरह कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 1 और कर्ण का मान 2 है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला प्रश्न हल करते हैं। दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। इसमें हम इस प्रश्न को हल करते हैं। साइन ए का मान देखिए कहाँ दिया है, साइन ए ये है, तो √3 बटे 2 है। ये इसको हम बोलते हैं गुणा, इंटू बोलो। और कॉस सी का मान निकाले हैं √3 बटे 2 प्लस में कॉस ए का मान है 1 बटे 2 और साइन सी का मान निकाले हैं 1 बटे 2। √3 और √3 का अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो इसमें आता है 3 और 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस में 1 1 कम 1 2 दूना 4। अगर इसको हम हल कर सकते हैं तो 4 एलसीएम 4 होगा, 3 + 1 4 बटे 4, ये इसका मान आएगा 1। इसमें पहले प्रश्न का आंसर हुआ 1 आएगा। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें दिया है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस में साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान है ये 1 बटे 2 इंटू कॉस सी का मान है √3 बटे 2 माइनस में साइन ए का मान है √3 बटे 2 इंटू साइन सी का मान है 1 बटे 2। 3 अगर इसका गुणा इसमें करते हैं तो √3 ही आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, √3 ही आएगा इसमें भी, और 2 दूना 4 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाएगा, √3 माइनस में √3, अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं तो 0 आएगा, 0/4 = 0। तो यह हुआ दूसरे प्रश्न का आंसर। तो इस तरह हमने फाइनली प्रश्न नंबर 9 को भी हल कर लिया। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 10 में दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सॉल्व। तो इसमें दिया है पहला त्रिभुज PQR और जिसका कोण Q समकोण है, तो हम समकोण इसको मानेंगे Q और 2 कोण बचे, P इसको मान लीजिए, Q इसको मान लीजिए। ठीक, अच्छा इसमें क्या ज्ञात करना है कोण P के लिए। यहाँ भी P है, cos P, sin P, cos P और tan P, कुल मिलाकर हमें इस वाले कोण के लिए ज्ञात करना है बस। तो इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, 90 अंश सामने वाली भुजा को
कर्ण बोलते हैं, और जो शेष बचती है उसको आधार बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें पी क्यू देखिए, पी क्यू का मान दिया है, सॉरी पी क्यू आर ए आर होगा, और पी क्यू का मान इसमें 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर करेंगे। और इसमें एक मेन पॉइंट दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25। अगर हम यहाँ से पी आर का मान निकालना चाहें तो पी आर बराबर क्या होगा, इस तरफ 25 है और इसमें प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा क्यू आर। ये हमने क्या बना लिया, समीकरण 1। तो अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होती है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र हो गया। तो कर्ण का मान क्या है, पी आर है, पी आर स्क्वायर करिए, इसके बराबर में है क्या है, लंब स्क्वायर, लंब का मान है क्यू आर है, तो क्यू आर स्क्वायर करिए, प्लस में आधार, आधार का मान क्या है पी क्यू या फिर क्यू पी कहिए, पी क्यू स्क्वायर। अच्छा, पी आर का मान क्या है इसमें ये देखिए ये निकाले हैं, पी आर का मान निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। अच्छा, इसका हम स्क्वायर तो कर सकते हैं ना, और इसमें भी क्या है क्यू आर है तो क्यू आर स्क्वायर करिए। इसमें पी क्यू का मान दिया होगा, देखिए ये पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर इसमें दिया है, तो 5 का स्क्वायर करिए। अच्छा, अगर इसका हम स्क्वायर तोड़ना चाहते हैं तो इसके हमने पिछली कक्षाओं में सूत्र पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अगर इसको हम ए माने, इसको अगर बी माने, तो इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस है, प्लस करिए बी स्क्वायर, बी मतलब है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर करिए, फिर प्लस में है क्यू आर, तो क्यू आर सॉरी, फिर इसमें है माइनस में 2ab, इसका ए का मान है 25 है तो 25 करिए, बी का मान है क्यू आर तो क्यू आर करिए, और इसके बराबर में है क्यू आर स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर होगा, माइनस में 25 दूना 50 क्यू आर हो जाएगा, ठीक, और इसके बराबर में है क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25। तो क्यू आर इसको काट सकते हैं क्योंकि इस पक्ष में भी है, इस पक्ष में भी है। तो अगर इसको हम इस तरफ भेजें -50 क्यू आर को इस तरफ भेजे और प्लस 25 को इस तरफ भेजे, तो 625 माइनस में 25 और इसके बराबर में आ जाएगा 50 क्यू, तो इसमें बचेगा 600, तो इसमें बचेगा 600 और इसमें क्या है 50 क्यू आर, तो 1 0 से 1 0, 5 कम 5 बार 5 60, तो क्यू आर का मान आ गया 12, क्यू आर का मान 12 आ गया। तो हमें पी आर का मान ज्ञात करना है, तो 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 यहाँ पे है और क्यू आर का मान 12 है तो 12 करिए, अगर 25 में से 12 को घटाएंगे 13 आएगा, तो पी आर का मान आ गया 13, मतलब इसका मान 12, इसका 13, इसका 5। तो हमें अब इसमें बचा ही क्या, साइन पी ज्ञात करिए, कॉस पी और टैन पी। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, साइन पी कॉस पी और टैन पी। साइन पी का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, और कॉस पी का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और टैन पी का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान इसके लिए क्या है 12 है, 12 करिए, आधार का मान इसमें है 5 सेंटीमीटर, 5 करिए, तो आधार का मान 5 है और कर्ण का मान क्या है 13, 13 करिए। लंब का मान है इसमें ये देखिए 12 है तो 12 करिए, और कर्ण का मान है 13 है तो 13 कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इसके बाद हम प्रश्न नंबर लास्ट प्रश्न के एनसीईआरटी बुक के लास्ट प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं, इसके बाद आपकी यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो हम प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। इसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है tan a का मान 1 से कम होता है। देखिए tan a का जो मान है
वह tan 0 से चालू होकर tan 1 तक होता है बस। और tan a का मान जो होगा वह 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वह 1 के बराबर होगा वह, या फिर 1 से कम होता है, ठीक। और बाकी tan a का मान, क्योंकि tan 0 का मान जो होता है वह 0 होता है, और tan 45 का मान जो होता है वह 1 आ जाता है। तो और चाहे जो भी कोण लीजिए इसके बीच या इसके बाहर, उसका मान हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक। इसीलिए इसमें बोला जा रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यह प्रश्न सत्य है, इसको हम लिखेंगे सत्य। और इसमें दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है, कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 होता है। कहाँ होगा, क्योंकि कोण इस पर c भी तो हो सकता है, उसका मान दूसरा आएगा, इस पर b भी हो सकता है, उसका मान दूसरा आ जाएगा। तो यह प्रश्न क्या असत्य है, इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक कोण के लिए साइन का मान भिन्न भिन्न होता है, साइन का मान भिन्न भिन्न होता है। और इसमें दिया कॉस से कोण ए के कॉसेकेंट के लिए संक्षिप्त प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, जो कॉस ए है वह कॉसेकेंट का संक्षिप्त रूप ही है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में आगे वाले पेज में दिया गया है कि जो कॉसेकेंट है वह कॉस ए का ही संक्षिप्त रूप है। यह सत्य होगा। और इसमें दिया कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट ए जो है वह कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। जो कॉट ए है वह ए का त्रिकोणमितीय अनुपात है। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। गलत ये भी, क्योंकि ये प्रश्न और ये प्रश्न सेम टू सेम है, ये इसमें भी असत्य होगा, और जो कारण इसमें लिखेंगे इसी को लिखेंगे। तो फाइनली दोस्तों, आपकी यह प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1 एक एनसीईआरटी की बुक आपकी इस प्रश्नावली को समाप्त किए। तो अगले दिन से हम आपको प्रश्नावली 8.2 के फार्मूलों की बात करेंगे, और उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्पार्कल कोचिंग क्लासेस को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। प्लीज़, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।